अब हम सूरा अल-आदियात को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 100वीं सूरत है और ये मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-आदियात यानी दौड़ने वाले घोड़े या सर पर दौड़ने वाले जानवर है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इंसान की बड़ी बदशुक्री, नाशुक्री और लालच पर एक बहुत तेज और चित्रकारी अंदाज में चोट करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब अरब के लोग दौलत और गनीमत, लूट के लिए लड़ाई झगड़ा करना अपनी शान समझते थे। वो रातों को छुपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने घोड़ों को दौड़ाते थे और माल लूट कर लाते थे। उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि जिस ताकत से वो लड़ रहे हैं और जिस माल के पीछे भाग रहे हैं वो सब अल्लाह की दी हुई है। इस सूरत का मकसद उन्हें ये याद दिलाना था कि तुम्हारी ये सारी ताकत और जोश एक दिन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा और तुम्हें अपने रब के सामने जवाब देना होगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए घोड़ों की शानदार तस्वीर पेश करते हुए होती है। एक, उन घोड़ों की कसम जो हांफते हुए दौड़ते हैं। ये युद्ध के घोड़े हैं जो इतनी तेज दौड़ते हैं कि उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और सीने से आवाज निकलने लगती है। 2, फिर उन घोड़ों की कसम जो अपने खुरों से चिंगारियां निकालते हैं। जब ये घोड़े पत्थरों पर दौड़ते हैं तो उनके खुरों से आग की चिंगारियां निकलती हैं। 3, फिर उन घोड़ों की कसम जो सुबह सुबह छापा मारते हैं, यानी सुबह के अंधेरे में ही दुश्मन पर हमला कर देते हैं। 4, फिर उस वक्त कसम जो उस हमले से धूल गुबार उड़ाते हैं। हमले की इतनी तेजी कि जमीन से धूल का गुबार उठ जाता है। 5, फिर उस टोली की कसम जो उस धूल के बीच में दुश्मन के दल में घुस जाती है, यानी धूल के गुबार के बीच ही घोड़े दुश्मन की फौज के बीच में घुस जाते हैं। इस शानदार लेकिन डरावनी तस्वीर के बाद सूरत एक बहुत गहरी बात की तरफ मुड़ती है और इंसान की असलियत बताती है। 6, बेशक इंसान अपने रब के मुकाबले में बड़ा बदशुक्र, नाशुक्रा है, यानी इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को भूल जाता है और उसका एहसान नहीं मानता। 7, और बेशक वो खुद इस बात पर गवाह है, यानी इंसान की अपनी ही हरकतें, उसका लालच और नाशुक्री उसके खिलाफ गवाही दे रही हैं। 8, और बेशक वो मोहब्बत में माल की बहुत ज्यादा है। इंसान को दौलत और सामान से बेपनाह मोहब्बत है, यहाँ तक कि वो इसके लिए हर हद पार कर जाता है। अब सूरत इंसान को एक सख्त सवाल के जरिए चेतावनी देती है। 9, तो क्या वह नहीं जानता कि जब दबरों में जो कुछ दफन है उसे बाहर निकाल लिया जाएगा? यानी क्या उसे ढयामत का यकीन नहीं जब सारे मुर्दे दबरों से जिंदा करके बाहर निकाल लिए जाएंगे? 10, और जो कुछ दिलों में छुपा हुआ है उसे सबके सामने जाहिर कर दिया जाएगा, यानी उस दिन दिलों के राज, नियतों के भेद और छुपे हुए गुनाह सबके सामने आ जाएंगे। आखिर में सूरत एक दमदार ऐलान करती है। 11, बेशक उनका रब उस दिन उनके हर हाल से पूरी तरह वाकिफ है, यानी अल्लाह को उस दिन हर इंसान का हाल मालूम होगा और वो हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देगा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए एक आईना है। सबसे पहले तो ये हमें हमारी ताकत और जोश की असलियत बताती है कि ये सब अल्लाह की देन है और एक दिन इसी का हिसाब देना होगा। दूसरा, ये सूरत हमारे अंदर के लालच और नाशुक्री को बाहर निकाल कर दिखाती है। तीसरा, ये हमें ढयामत की हकीकत याद दिलाती है कि एक दिन सब कुछ जाहिर हो जाएगा। आखिर में
ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा रब हमें देख रहा है और हमारी हर हरकत को जानता है। निष्कर्ष, सूरह अल-आदियात इंसान के दिल पर एक चोट की तरह है। ये हमें बताती है कि जिस तेजी और जोश के साथ हम दुनिया के माल के पीछे भाग रहे हैं, अगर उसका रुख सही नहीं है तो वही हमारे खिलाफ गवाह बनेगा। ये सूरत हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत और माल को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना चाहिए, न कि गुनाह और जुल्म के लिए। इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए और अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी दौड़ धूप का अंत एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देकर ही होगा। इसलिए अच्छे काम करो और बुराई से बचो।